हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा। 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के ख़िलाफ़ मुखालफत कर रहे थे। और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। एज ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी वी हैव टू सी टू इट दैट वी डू नॉट टेक लॉ एंड ऑर्डर इन आवर ओन हैंड्स एंड बिलीव इन द सिस्टम, एंड सिस्टम इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाज़त नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको उकसा नहीं रही, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी को इसको हिंदू मुस्लिम यूपी में करने में फ़ायदा हो रहा है? ये हमारा सोच नहीं है, कभी भी हमारी सोच नहीं है। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को हमको ध्यान में रख करके काम करना होता है। हम संविधान पर चलने वाले लोग हैं और संविधान की रक्षा करते हुए चलने वाले लोग हैं, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पर हम विश्वास करने वाले हैं। घटनाएं घटती हैं, सेंटिमेंट्स उठते हैं, उन सेंटिमेंट्स को संभाल करके, उसको चैनलाइज करके लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से जो दोषी हैं उनको सज़ा हो, इसकी हम चिंता करते हैं। हमको बंगाल में कम प्रवोक नहीं किया, 12,000 के आसपास लोगों पर अटैक हुए, सब कुछ हुआ। हमने आपको उस दिन भी कहा था वी विल फाइट डेमोक्रेटिकली एंड वी आर फाइटिंग डेमोक्रेटिकली। हमने वहाँ SIT बैठवाई है, कोर्ट में केसेस लग रहे हैं, FIR हो रही हैं। तो ये पेशेंस का मामला होता है, तो पेशेंस के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन हम समाज को तोड़ने के लिए या इस तरीके का कोई हम वक्तव्य दें और इस तरीके की चीज़ों को हम इनकरेज करें, ये हम